मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती। आपका दिल कहता है चलो आज फिर से कुछ बेहतरीन करना है। ये जोश, ये वजह, यही है इकिगाई। ये कहानी है जापान के एक छोटे से गांव उगीमी की, जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी थकान के, बिना किसी मशीनी मदद के, सिर्फ खुशी और उद्देश्य के साथ। ये एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों का दिल छुआ। इसके लेखक हमें बताते हैं कैसे आप एक लंबा, खुशहाल और उद्देश्य से भरा जीवन जी सकते हैं अपने इकिगाई को पहचान कर। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, एक कहानी की तरह जहां हर चैप्टर एक मोड़ है और अंत में मिलता है जीवन का असली रहस्य। चैप्टर 1, क्या है इकिगाई। इस कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक छोटे से गांव ओगिमी से, जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोगों का गांव कहलाता है। यहाँ के लोग 100 से भी ज्यादा साल जीते हैं, न सिर्फ लंबा बल्कि खुशहाल जीवन। लेकिन सवाल ये है, कैसे? एक पत्रकार और लेखक हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मिरायस इस रहस्य की तलाश में ओगिमी पहुंचते हैं। वहां उन्हें मिलता है एक जीवन शैली, एक सोच और एक शब्द, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह। ये वो वजह है जो रोज सुबह आपको बिस्तर से खींच कर उठाता है, चाहे वो बगीचे में पौधों को पानी देना हो या किसी नई पेंटिंग पे काम करना हो या अपने पोतों पोतियों को कहानी सुनाना हो। इकिगाई कोई एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन किताब बताती है कि एक 4 बातों का मेल है। पहला, आप क्या पसंद करते हो, आप किसमें अच्छे हो, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और किस चीज के लिए आपको पैसे दिए जा सकते हैं। जब ये चारों बातें आपस में मिलते हैं तो वो सिर्फ काम नहीं रह जाता, वो बनता है इकिगाई। इकिगाई का ये मतलब नहीं कि आप करोड़ों कमाओ और पूरी दुनिया बदल दो। इसका मतलब है आप वो करो जो आपको अंदर से जिंदा रखता है। इसे समझने के लिए इस किताब की कहानी से थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं और याद करते हैं स्टीव जॉब्स के उस आखिरी मैसेज को। स्टीव जॉब्स ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था, मैंने बिजनेस में सक्सेस की ऊंचाइयों को छू लिया। दूसरों की नजरों में मेरी जिंदगी एक सक्सेसफुल है। जिंदगी में काम के बाहर मुझे बहुत कम खुशी मिली। आखिर में सच्चाई ये है कि दौलत का बस मैं आदी हो गया था। I have reached the pinnacle of success in business. In others people's eye, my life is success. However, aside from work, I had little joy. At end of the day, wealth is just a fact I have gotten used to. आखिर में उन्हें ये समझ आता है कि दौलत नशे की तरह उनकी एक बस आदत बन गई थी, उससे उन्हें कभी खुशी नहीं मिली। ये चैप्टर हमें बहुत ही गहरी सवालों की ओर ले जाता है। मैं क्यों हूँ? क्या है जो मुझे हर दिन उठने पर मजबूर करता है? ओगिमी के बुजुर्ग लोग हर दिन छोटे छोटे कामों में अपना इकिगाई पाते हैं। बुनाई करना, चाय बनाना, दूसरों से बातचीत करना। उनका रहस्य क्या है? वो रिटायर नहीं होते, वो समाज से जुड़े रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं जो उन्हें जरूरी महसूस कराता है। इस पहले चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि इकिगाई कोई जादू नहीं, ये आपके अंदर ही होता है। बस उसे पहचानने के लिए चाहिए थोड़ा ठहराव, थोड़ी ईमानदारी और थोड़ा सुनना अपने मन की आवाज को। क्योंकि जब इंसान अपने इकिगाई के साथ जीता है तो उम्र बढ़ती जरूर है, पर मन कभी पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुबह उठे तो घड़ी देखने से पहले अपने दिल से पूछिए, क्या आज मैं अपने इकिगाई के साथ जीने जा रहा हूँ? चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। क्या आप भी ऐसे लोगों से कभी मिले हैं जो 90 की उम्र में भी बच्चों जैसी ऊर्जा के साथ जीते हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां तो हैं लेकिन आंखों में अब भी वही चमक, जैसे अभी अभी नई चीज की खोज की हो? ओगिमी गांव में ऐसे लोग आम हैं। यह वही गांव है जहां इकिगाई के खोज में इस बुक के राइटर्स पहुंचे थे। यहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र जीना कोई अजूबा नहीं बल्कि एक आदत बन गई है। आइए चलते हैं उन एंटी एजिंग सीक्रेट्स की ओर जो इन जापानी बुजुर्गों की लंबी उम्र और खुशहाली के पीछे छिपा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बातें सीधी, सरल और बिना किसी दवा के उपयोग के बगैर बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं सीक्रेट को। सीक्रेट नंबर 1, कभी रिटायर मत होइए। यहाँ के लोग कभी काम करना बंद नहीं करते। जैसे ही आप काम करना छोड़ते हैं, आप जीना छोड़ देते हैं। यहाँ के एक बुजुर्ग का कथन, यहाँ रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हर कोई किसी न किसी रूप में एक्टिव रहता है, चाहे वो खेती हो, खाना बनाना हो या दूसरों की मदद करना। ऐसा क्यों?
क्योंकि जब तक आप खुद को उपयोगी महसूस करते हैं तब तक जिंदगी भी आपको उपयोगी लगती है। सीक्रेट नंबर 2, धेरे खाओ और थैंकफुल रहो। यहाँ के लोग कहते हैं हारा हाची बू, यानी 80% पेट भरने तक ही खाना, न ज्यादा न कम। और हर भोजन से पहले ये सभी लोग प्रे करते हैं। और ये छोटी सी प्रैक्टिस पेट के साथ साथ दिल को भी हल्का रखती है। सीक्रेट नंबर 3, सादा और ताजा भोजन। इन बुजुर्गों के खानों में होता है ताजी सब्जियां, टोफू, सोया, समुद्री सब्जियां, कम तेल, कम नमक और ढेर सारा ग्रीन टी। ये सब चीजें सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांत रखती हैं। सीक्रेट नंबर 4, हर दिन चलना, हर दिन हिलना। ये लोग जिम नहीं जाते पर रोजाना चलना, बगीचे में काम करना, फर्श पर बैठना और उठना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। मूवमेंट ही जीवन है। जब शरीर चलता रहता है उम्र की पकड़ ढीली पड़ जाती है। सीक्रेट नंबर 5, सामाजिक जुड़ाव और मुस्कान। यहाँ हर इंसान का कोई ना कोई ग्रुप होता है जिसमें 4-5 बुजुर्ग मिलकर गपशप करते हैं, गीत गाते हैं या चाय पे चर्चा करते हैं। तन्हाई, यहाँ पर शायद ही कोई जानता हो इस शब्द का मतलब, क्योंकि प्यार, अपनापन और साथ ये सबसे बड़ी दवाइयाँ हैं उम्र से लड़ने की। ये बुक कहती है कि हमारी उम्र सिर्फ पीने या दवाओं से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि हम हर दिन कैसे जीते हैं। क्या हम मुस्कुराते हैं, क्या हम आभारी रहते हैं, क्या हम हर दिन किसी छोटे उद्देश्य के साथ उठते हैं। इस चैप्टर में हम समझते हैं कि लंबा जीवन जीने का राज सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन और समाज में भी छिपा है। चैप्टर 3, लोगोथेरेपी एंड फ्लो। कभी कभी जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता बल्कि उसे जीने की वजह ढूंढना होता है। इस चैप्टर में हम ऐसे 2 माइंडसेट्स की बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगियां बदली बल्कि इकिगाई को और भी गहराई दी। पहला है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी एक आइडियोलॉजी या माइंडसेट है जिसके फाउंडर थे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट और होलोकॉस्ट सर्वाइवर। फ्रैंकल ने अपने जीवन के सबसे भयानक दौर नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कुछ अनमोल बातें सीखी। जब इंसान के पास क्यों होता है तो वो किसी भी कैसे को सह सकता है। जिन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, जिन्हें अपने भविष्य में कुछ करने की उम्मीद थी, वही लोग बस सबसे मुश्किल हालातों में भी टिके रहे। डॉक्टर फ्रैंकल ने कहा, हमारे दर्द का जवाब हमारे अंदर छुपे मकसद में है और यही लोगोथेरेपी का मूल है। जब आप अपने जीवन का मतलब खोज लेते हैं तो कई मानसिक परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाती हैं। और अब हम बात करेंगे दूसरी माइंडसेट की, फ्लो क्या है? जब आप किसी चीज में इतने डूब जाते हैं कि समय, भूख, थकान सब भूल जाते हैं। जैसे कि कोई लेखक लिखता ही चला जा रहा हो, कोई चित्रकार रंगों में बहता ही चला जा रहा हो, या कोई बच्चा जो घंटों तक अपने खेल में डूबता ही चला जा रहा हो। ये वो स्थिति है जब आप और आपका काम एक हो जाते हैं और ये भी एक प्रकार का इकिगाई है। चाहे आप जीवन में कुछ भी हो, लेखक हो, गायक हो या किसी ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल, आपका फ्लो जोन कुछ भी हो सकता है। और जब आप रोज उस जोन में जाते हैं तो आपकी लाइफ में न सिर्फ प्रोडक्टिविटी आती है बल्कि शांति और संतोष भी। इकिगाई की ये तीसरी सीढ़ी हमें सिखाती है कि जिंदगी की असली पूर्ति भौतिक चीजों में नहीं बल्कि अर्थपूर्ण अनुभवों में है। चैप्टर 4, साइंस ऑफ फ्लो। जब इंसान पूरी तरह किसी काम में डूब जाता है तो वो काम सिर्फ काम नहीं रहता, ध्यान बन जाता है। फ्लो किताब बताती है ये एक मानसिक अवस्था है जहां आप किसी भी काम में इतने लीन हो जाते हैं कि वक्त, भूख, थकान सब गायब हो जाता है। फ्लो पाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, क्लियर गोल। काम शुरू करने के पहले ये साफ हो कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों। नंबर 2, स्किल वर्सेस चैलेंज का बैलेंस। वो काम ना बहुत ज्यादा आसान हो ना बहुत मुश्किल, बस इतना कि आपकी स्किल को हल्की स्ट्रेच जरूर करे। नंबर 3, फीडबैक्स। काम करते समय आपको यह पता चलता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। नंबर 4, नो डिस्ट्रैक्शंस। फ्लो तभी आता है जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट हो। मोबाइल, शोर शराबा ये फ्लो के दुश्मन हैं। फ्लो का मतलब सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक नहीं, फ्लो को भी पा सकता है एक शेफ, एक टीचर, एक कोडर, जब उनका काम उनके दिल से जुड़ जाए। दोस्तों, बेहतर फ्लो पाने के लिए कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स बनाएं, जैसे कि हर दिन एक ही वक्त काम शुरू करना या शुरुआत से पहले 2 मिनट मेडिटेट करना। ये आदतें आपको फ्लो बनाने में बहुत
ज़्यादा मदद कर सकती है। फ्लो को मीनिंगफुल बनाएं। जब आपका काम किसी बड़े मकसद से जुड़ा हो तो फ्लो और भी गहरा होता है। जैसे कि यदि आप शेफ हैं तो आप इस माइंडसेट से खाना बनाइए कि मैं सिर्फ खाना नहीं बना रहा, मैं किसी की सेहत में योगदान दे रहा हूँ। दोस्तों, ये चैप्टर आपको बताता है कि फ्लो कोई जादू नहीं, ये आपकी रोज की एक साधना है। जब आप बार बार उसी गहराई में उतरते हैं तो आपका काम पूजा बन जाता है। तो चलिए हर दिन अपने फ्लो को खोजते हैं और हर पल को इकिगाई बनाते हैं। चैप्टर 5, सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। सोचिए एक ऐसा गांव है जहां लोग 90 से 100 की उम्र में भी खेतों में काम करते हैं, मुस्कुराते हैं और बच्चों की तरह हंसते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, ये है ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा आइलैंड जहां दुनिया के सबसे ज्यादा उम्रदराज लोग रहते हैं। इस चैप्टर में राइटर्स इन दीर्घ आयु के मास्टर्स से मिलते हैं और उनकी जिंदगी से सीखी 6 अमूल्य बातों को हमारे सामने लाते हैं। अब आइए दोस्तों उन पर नजर डालते हैं। पहला है, कभी रिटायर मत हो, जीवन से मत हटो। ओगिनी गांव के एक 100 साल के बुजुर्ग हर सुबह अपने बोनसाई पेड़ को पानी देते हैं। लोग कहते हैं अब तो आराम करो, और वो मुस्कुरा के कहते हैं इकिगाई अभी बाकी है। काम छोटा हो या बड़ा, जब तक आप किसी मकसद से जुड़े हैं जिंदगी में ऊर्जा बनी रहती है। दूसरा है, धीरे जियो लेकिन पर्पस के साथ। इन बुजुर्गों की चाल धीमी होती है पर हर कदम में स्थिरता और एक संकल्प होता है। वो कहते हैं हमें जल्दी नहीं पर हम गहराई से जीते हैं। तीसरा, सोशल रिलेशनशिप लॉन्ग लाइफ की होती है। हर शाम एक छोटी कम्युनिटी मिलती है जिसे वहाँ मोआई कहते हैं। यह दोस्तों का समूह जीवन के हर तूफान में छतरी बनता है। अकेलापन नहीं, साथ रहना, दिल से जोड़ना, यही है लंबी उम्र का राज। चौथा, हल्का और संतुलित भोजन। हारा हाचिबू, वो लोग 80% पेट भरने के बाद रुक जाते हैं, अभी भूख थोड़ी बाकी है, यही उनका मंत्र है। ओकिनावा के लोगों का खाना कम तेल, ज्यादा सब्जियां और एक सीधा सिद्धांत, जियो खाने के लिए, खाओ जीने के लिए। पांचवा, हर दिन बाहर निकलो और प्रकृति से जुड़ो। सुबह की धूप, ताजी हवा, खेतों में काम, इन सब में है जीवन की शक्ति। एक 100 साल की बुजुर्ग महिला कहती हैं, मिट्टी से बात करना आत्मा को जीवित रखता है। छठी और आखिरी, मुस्कुराते रहो, छोटे पलों में खुशी ढूंढो। ओगिमी गांव का हर उम्र का इंसान हंसता है, गीत गाता है, दूसरों से मजाक करता है। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि जीवन एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह ही जिए। हम सब एक लंबी जिंदगी चाहते हैं, पर इन बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि सिर्फ लंबी नहीं, अर्थपूर्ण और संतुलित जिंदगी जीना भी जरूरी है। इकिगाई सिर्फ सोचने की चीज नहीं, ये जीने का तरीका है। चैप्टर 6, जापान के बुजुर्गों से सीखें लंबी और खुशहाल जिंदगी के राज। क्या आप जानना चाहते हैं कि 100 साल तक जीने वाले लोग जिंदगी जीते कैसे हैं? न सिर्फ लंबा बल्कि मुस्कुराकर, शांति से, हर दिन को जश्न की तरह। इस चैप्टर में इस बुक के राइटर्स ऐसे बुजुर्गों से मिलते हैं जिन्होंने 100 साल भी पार किए हैं और उनसे पूछते हैं खुश और स्वस्थ रहने का राज क्या है। तो आइए उनकी बातों से इस राज को हम भी जानते हैं। पहला, हर दिन को दिल से जियो जैसे वो आखिरी हो, पर बिना डर के। एक बुजुर्ग महिला जो कि 102 साल की हैं, कहती हैं, सुबह सूरज देख लिया तो मेरा दिन अच्छा हो गया, बाकी सब बोनस है। वो छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशी ढूंढते हैं। दूसरा, एक जापानी कहावत है, फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। उनके लिए गिरना जिंदगी का हिस्सा है, पर उठना एक इकिगाई का हिस्सा है। एक बुजुर्ग मछुआरे बताते हैं, मैंने तूफान देखे हैं पर हर बार मैंने अपनी नाव फिर से पानी में उतारी है। तीसरा, शांति और धैर्य ही असली ताकत है। उनकी बातों में तेजी नहीं, शांति होती है। हर जवाब में ठहराव होता है, हर मुस्कान में सुकून होता है। वो मानते हैं धीरे धीरे चलने से मंजिल दूर नहीं जाती, बस सफर खूबसूरत हो जाता है। चौथा, दूसरों के लिए जीना खुद को भी जीवन देता है। वो लोग हर दिन दूसरों की मदद करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को सिखाना, उनके साथ खेलना, पड़ोसी के लिए खाना बनाना या बस साथ बैठकर बातें करना। उनकी ये माइंडसेट है कि जब तक मैं किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकता हूँ तब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा। पांचवा, परंपराएं जो शरीर और आत्मा को जोड़ती हैं। इनके चाय की विधि, सुबह की प्रार्थना, छोटे बड़े हर त्योहार इन बुजुर्गों के जीवन का रिचुअल सिर्फ आदतें नहीं, जीवन को अर्थ देने वाले स्तंभ हैं और जिन्हें ये पूरी शिद्दत से निभाते हैं। छठा, एक्सेप्ट करो बदलते शरीर और बदलती दुनिया को।
वो लोग जीवन से शिकायत नहीं करते, बल्कि बदलते शरीर को भी प्यार से अपनाते हैं। बाल सफेद हो गए या झुर्रियां आ गईं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होता, वो इसे भी प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। हम सब लंबा जीना चाहते हैं, लेकिन इन बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि लंबी जिंदगी का मतलब लंबे साल नहीं, उन पलों की गहराई है जो हम पूरी तरह जीते हैं। चैप्टर 7, इकिगाई डाइट। आहार हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर क्या खाना सच में हमें लंबी उम्र दे सकता है? जवाब है हाँ, अगर आप ओकिनावा के लोगों की तरह खाना खाएं। आइए अब जानते हैं उनके खान पान का तरीका। पहला, हारा हाची बू। ओकिनावा के लोग कहते हैं हारा हाची बू, यानी पेट 80% भरते ही खाना बंद। इससे न सिर्फ शरीर हल्का रहता है, बल्कि उम्र लंबी और दिमाग शांत रहता है। दूसरा, द रेनबो प्लेट। उनके खाने में ज्यादातर हरी सब्जियां होती हैं, गाजर, बैंगन, मूली, समुद्री शैवाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। एक आम ओकिनावा थाली में 206 तरह के पौधों और जड़ी बूटियों का जिक्र है। कम मांस, कम प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा प्राकृतिक और लोकल खाना, ये है उन लोगों का मेन डाइट। तीसरा है स्वीट पोटैटोज, द लॉन्गेविटी सुपरफूड। जी हाँ, टैंगनी रंग के ये स्वीट पोटैटोज, इसमें हाई फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ऊर्जा होती है और यही इनका मेन फूड है, चावल नहीं। चौथा, ग्रीन टी और जैस्मिन टी। हर घूंट में सुकून और सुरक्षा। हर दिन 2 से 3 बार चाय, लेकिन चीनी वाली नहीं, बल्कि कैटेचिन्स और फ्लेवोनॉइड से भरपूर, जो एजिंग को धीमा करती है और दिमाग को शांत करती है। एक बुजुर्ग कहते हैं, जब मैं चाय पीता हूँ तो मेरी आत्मा भी सांस लेती है। पांचवा, कम नमक, कम चीनी एंड 0 प्रोसेस्ड फूड। ये लोग विनेगर, हर्ब्स, नेचुरल सोया सॉस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इन्हें स्वाद के लिए मसाले नहीं चाहिए, बल्कि सादगी से स्वाद निकालना इन्हें अच्छी तरह आता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स यहाँ पे रेयर हैं। छठा, माइंडफुल ईटिंग। सिर्फ खाने का नहीं, जीने का अभ्यास। ना टीवी, ना फोन, खाने के समय सिर्फ खाना। हर निवाले पे ध्यान, हर थाली में आभार। एक बुजुर्ग कहते हैं, जब तुम खाने को देखकर मुस्कुराओ तो वो भी तुम्हारे लिए एक दवा बन जाती है। ये माइंडफुल ईटिंग उनके जीवन का एक हिस्सा है। सही मायनों में इन बुजुर्गों की डाइट कोई डाइट प्लान नहीं है। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स एंड लॉन्गर लाइफ। सुबह के 6 बजे जापान के गांव में 90 साल का एक बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ अपने बगीचों में झुककर पौधों को पानी दे रहा था। उसके लिए ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, यही उसकी जिंदगी की रफ्तार, उसकी फ्लो है। इकिगाई जीने वाले लोग जिम नहीं जाते, पर हर दिन चलते हैं। खेतों में, घर के कामों में, बागवानी में, उन्हें हर छोटे मोमेंट्स में चिंतन, ऊर्जा और आनंद दिखता है। ओगिमी के एक 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, चलते रहो, पर थकने के लिए नहीं, जीने के लिए। हर दिन थोड़ा चलो और उम्र भर चलते रहो। ये जापानी बुजुर्ग कभी जिम नहीं जाते। ये सब जेंटल मोमेंट्स पर निर्भर करते हैं। बागवानी में झुकना, मिट्टी छूना, धूप में पसीना आना, ये सब जेंटल मोमेंट्स हैं जिनमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस और डेली पर्पस छुपा है। इकिगाई वाले लोग स्पीड पर नहीं, कंसिस्टेंसी पे भरोसा करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन बिना रुके करना, यही है सीक्रेट टू लाइफ लॉन्ग फिटनेस। अगर आप चलते रहेंगे तो उम्र भी चलती रहेगी। अगर आप रुक गए तो शरीर पहले थकता है और फिर मन। इस चैप्टर में इकिगाई हमें सिखाता है, मूव लाइटली बट मूव डेली, बिकॉज मूवमेंट इज लाइफ इटसेल्फ। चैप्टर 9, फाइंड योर इकिगाई एंड लिव इट। ये चैप्टर हमसे कहता है कि जिंदगी की दरारों में भी खूबसूरती होती है, बस इसे देखने का नजरिया चाहिए। आइए इसे इस तरह से समझते हैं। एक दिन जापान के गांव में तेज तूफान आया। पुराना बांस का पेड़ लहराता रहा, ना टूटा ना गिरा, बस झुक गया और तूफान के जाते ही फिर सीधा खड़ा हो गया। यही है रेसिलियंस। झुकना आना चाहिए, इससे आप टूटेंगे नहीं। जापान में एक बहुत ही फेमस फिलॉसफी है, वो भी सभी अधूरेपन में सौंदर्य को देखना। जापान के लोग टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ते हैं। किंसोकी कहते हैं इस कला को। मान्यता है, जहाँ दरार है वहीं से रोशनी आती है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। गलतियाँ, दुख, असफलताएं, ये हमें तोड़ते नहीं, निखारते हैं। इकिगाई हमें चिंता से बचने का तरीका भी सिखाता है। स्ट्रेस को रोकना नहीं, बल्कि उसका सामना ध्यान, प्रकृति और स्वीकार्यता से करना। इकिगाई को फॉलो करने वाले लोग रोजाना कम से कम 10 मिनट की मेडिटेशन, नेचर वॉक्स
पेड़ों के बीच चलना, अपनी सांस को महसूस करना, एक्सेप्टेंस, जो नहीं बदल सकता उसे अपनाना, ये सब करते हैं। याद रखें, शांति नियंत्रण से नहीं, स्वीकार से आती है। इकिगाई को फॉलो करने वाले लोग मानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। उनकी ये फिलॉसफी वह भी सभी हमें सिखाता है। हर चीज में बदलाव निश्चित है। दुख अस्थायी नहीं है, अकेलापन अस्थायी नहीं है, थकावट भी गुजर जाती है। एक बुजुर्ग कहते हैं, जब मैं बुरा महसूस करता हूँ तो खुद से कहता हूँ ये भी गुजर जाएगा। इकिगाई का जीवन दर्शन ये है, कम में भी सुख है, टूटी चीजों में भी कहानी है और उम्र में भी गहराई है। इकिगाई को मानने वाले लोग रोजमर्रा की साधारण चीजों में सुख ढूंढ लेते हैं। उनकी ये फिलॉसफी वह भी सभी हमें याद दिलाता है, परफेक्ट बनने के चक्कर में मत पड़ो, टूटो, जुड़ो, संवरो, क्योंकि असली सुंदरता तो अधूरेपन में ही छुपी होती है। आइए अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं। इकिगाई, द आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आप हर सुबह जागे और आपके पास कोई वजह हो उठने की, तो आप जी रहे हैं, बाकी सब समय काट रहे हैं। इकिगाई हमें सिखाता है, जीवन लंबा हो या छोटा, अगर वो अर्थहीन है तो अधूरा है। जापान के लोग कहते हैं, हमें मरने से डर नहीं लगता, बल्कि बिना इकिगाई के जीने से डर लगता है। इकिगाई की कला, धीरे चलो, सादगी से जियो, किसी काम से प्यार करो, अपने आसपास के लोगों के साथ मुस्कुराओ। यही वो कला है जिसे जापान के बुजुर्गों ने अपने जीवन में उतारा, और यही वो गहराई है जो आज हमें भी चाहिए, तेजी से भागती उलझनों से भरी दुनिया में। और अब ये है वो इकिगाई के 10 नियम जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगे। एक्टिव रहो, कभी रिटायर मत हो, धीरे धीरे चलो, भागो मत, अपने खाने में संतुलन रखो, थोड़ा कम खाओ, अपने दोस्तों और परिवार से जुड़कर जियो, हर दिन मुस्कुराने की वजह ढूंढो, प्रकृति से जुड़ो, चलो, देखो, महसूस करो, अपने शरीर को हर दिन हल्का हिलाओ, अपने दिल की सुनो, वही तुम्हारा इकिगाई है। भविष्य की चिंता कम, वर्तमान का आनंद ज्यादा लो, और सबसे आखिरी, कभी मत भूलो आप क्यों जी रहे हैं। इकिगाई सिर्फ जापान की सीख नहीं, ये हम सबका व्यक्तिगत मंत्र है। जीने की वजह को जानो और हर दिन उसे सादगी और प्रेम से जियो। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितने साल जिएंगे, बल्कि यह है कि आप हर दिन पूरी तरह जी रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी अगर रेत भी हो तो उसे इकिगाई बना दो। हर कण में मकसद, हर पल में सुकून। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी की वो वजह क्या है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है अगली कहानी आपका इकिगाई जगा दे। और इस वीडियो को उस तक जरूर भेजिए जो मुस्कुराना भूल गया है, और तुरंत बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।